अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। यहाँ पे 5 कुटियाँ, हमारे पास 5 किलो साग है मतलब मेरा। तो जी 2 किलो हमने यहाँ पे पालक ले ली है और 1 पाव मैंने सब्ज़ मिर्च ले लिया। ठीक है जी, ये सारा मैंने पहले कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, एक बार मैंने आपको इससे दिखा दिया, फिर हम इसको पकाने की तरफ चलते हैं। पहले हम इसको जल्दी से कट कर लेंगे बारीक बारीक। अल्हम्दुलिल्लाह साग हमारा अच्छे से कट गया। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने फुल फ्लेम करके इसको यहाँ साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। पीला बहुत बड़ा फ्लेम बाई से आपको साइड से नज़र आ रही होगी। ये देखिए हमने इसको रख दिया। ये थोड़ा नीचे जाएगा चम्मच की मदद से, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने पानी भी इसमें खूब डाला है। अभी एक ये देखिए नज़र आ रहा है आपको साइड से। इसको कवर कर देते हैं। अभी जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से, ये नीचे बैठ जाएगा। एक टोकरी अभी हमारी साग की बाहर पड़ी हुई है, वो आ नहीं रही थी मेरे बर्तन में। अभी ये जब नीचे बैठेगा तो खूब जगह भी बन जाएगी। ये भी मैंने वॉश करके इधर रखा हुआ है, ये भी ऐड कर देंगे जब वो वाला नीचे। तब तक साथ ही हम पालक बना रहे हैं। देखिए इधर हम पालक बना रहे हैं, पास ही खड़े हैं। इधर हम कट कर ही जा रहे हैं, टिक 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 टिक। ये हमने बड़ी छुरी ली हुई है। चलो जी, इसके साथ फटाफट फटाफट कट कर जा रहे हैं। ठीक है जी, जो पहला काम होता है साग को बना के उसको बर्तन में डाल के बॉयल के लिए हमने रख देना है। हम पानी भी उतारते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। मैंने शादी से पहले कभी नहीं साग बनाया था, ये शादी के बाद 4 से 5 दफ़ा मैं बना चुकी हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये जब पानी पक जाएगा मैं वो भी साग ऐड कर दूँगी, नीचे बैठ जाएगा, जगह बन जाएगी और ये पकता जाएगा। साथ ही हम पालक कट करके वॉश कर लेंगे और फिर बाद में हम पालक ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कह सकते हैं हम उसको 2 से 3 बॉयल आएंगे पालक को। तो साथ ही हमने उसका और साग का पानी उतार देना है और साथ ही पतीली में हमने पानी गर्म होने के लिए रख देना है और फिर वो वाला पानी ऊपर से ऐड करना है। ठीक है जी, इसके साथ मसालापन और ये वो बड़ा माइयों को बहुत पता होता है। हमारी माएँ जो होती हैं कि क्या होता है, बस हमें तो जी जैसे सिखाया गया है वैसे ही मैं आपको सिखा रही हूँ। ये जी साग हमारा 20 से 25 मिनट पक के उसने शक्ल तब्दील कर ली थी। अब हमने ऊपर से डाल दी है पालक और साथ ही हमने पालक खड़े कट कर ली थी। ये जी ये देखिए नीचे से साग हमारा उससे शक्ल बिल्कुल तब्दील करिए। अब ऐसे ही कोई 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको भी पका लेंगे और फिर मैं पानी उतार के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साग वाले चूल्हे पे हम पानी गर्म के लिए रख देते हैं। ये जी पकता जा रहा है अच्छे से। जब तक पकता है तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो ही हमने फ़ौरन से पानी उतारना है। इसका कोई मसला नहीं, तब तक पकता रहे और फिर हमने ये फ़ौरन पानी ऐड कर देना है। और साथ ही हमने जो सब्ज़ मिर्चें ली थी 1 पाव चॉप कर ली हैं बारीक मैंने, वो भी मैं डालते वक्त आपको दिखा दूँगी। 1 टेबल स्पून हमें साथ ही नमक ऐड कर देना है। तो जी फाइनली हमारा साग रेडी है पानी उतारने के लिए। ये देखिए जी बिल्कुल इस तरह हो गया, इसमें शक्ल बिल्कुल चेंज कर लिया। 3 से 4 मिनट हो गए हैं पालक डाल के भी पकते हुए। अब हम इसका पानी उतार देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे आगे, किस टाइप आगे चल के। ये जी पानी हमने सारा निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये जो हमने पतीले में पानी गर्म किया था, साथ फ्लेम मैंने स्लो की हुई है। अब हम ये वाला पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सब्ज़ मिर्चें भी चॉप कर ली थी। ये देखिए जी मैंने चॉपर में की। इस तरह ज़्यादा मद्दी करनी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप हैंड वाली एक मशीन होती है उसके साथ कर लें, कुंडी में कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। ये मसाला अच्छे साफ करके डाल देती हूँ। यहाँ पे नमक डालना है 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब ये वाला पानी हमने जो गर्म किया हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँ। ये जी हमने उबला हुआ सारा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कर देंगे कवर और ये पकता जाएगा। फ्लेम इतनी सी रखनी है हमारा पानी बाहर ना गिरे और पकता जाए 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और फिर मदनी की मदद से हम इसको अच्छे से घोटा लगा लेंगे, वो मैं आपको किस तरह आगे चेक करता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त हमारा साग जो है ना वो गल चुका है। 4 घंटे हो गए हैं, मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने कवर डाल दिया है। और बीच में जब 3 घंटे के बाद जब मैं बार बार हिला रही थी तो मैंने चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये मदनी के साथ इसको करती जा रही थी ताकि साथ साथ कुछ हमारा इधर भी घोटे लगते जाएँ। ठीक है जी, फिर इस तरह हमें घोटे लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए जिस तरह जब भी हमने हिलाना है इस तरह से। अब हमारा गया 1 घंटा। अब मैंने कवर उतार दिया है ढक्कन। फुल फ्लेम पे ये पानी इसका खुश करते जाएंगे और फिर इसको मद्दी के साथ किस पॉइंट पे हमने घोटे लगाने शुरू करना है वो मैं आपको आगे जो बताती हूँ। तो जी फाइनली हमारा साग रेडी है घोटने के लिए। ये देखें जी इतना पानी होना चाहिए क्योंकि हमने साथ आटा भी डालना है। इसमें 4 कप आटे के इजीली डल जाएंगे।
छोटे साइज़ का कप में मैं आपको दिखा देती हूँ एक हाथ से, क्योंकि घोटा नहीं लगना, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए राइट हैंड से यहाँ से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड की जो तली है ना वो इधर ऊपर रखनी है इस तरह से, और फिर इसको यूँ 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 थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाना हाथ की मदद से और इस तरह से करते जाना, ठीक है जी। और मैं आपको घोट के फिर फाइनल दिखा देती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ज़बरदस्त हमने देखिए जी गोटा लग गया है, ज़बरदस्त हमारा साग पक के रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार इतना सारा बना लें और फिर 3 माह तो इजीली चल जाएंगे हमारे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बर्फ़ वाले जो कोले हैं या कोई एयर टाइट जार ले लें, उनमें डाल डाल के जितना आपने एक बार में गर्म करना है, फ्रीज़र में ठंडा हो जाए, फिर हमने फ्रीज़र में रख लेना, तो मैं डाल के ठंडा हो जाएगा, डाल के फाइनल लुक भी आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी ये देखिए आपको कप दिखाती हूँ, कौन सा कप हमने 5 कप आटे के ऐड हुए, बहुत बड़ा साइज़ का कप नहीं, छोटा सा ये देखिए छोटा सा कप है, दूर से दिखा देते हैं। ये 5 कप आटे के डले हैं और मैंने सारा साग घोट लिया है अच्छे से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ। कुछ लोग ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं, वो मेहंदी से अजीब सा बन जाता है, अपना अपना टेस्ट होता है। अगर आपको भी इस तरह पसंद है तो ज़रूर इस तरह से कर लीजिएगा, फीडबैक में ज़रूर आएगा आपको किस तरह का साग पसंद है। और अब जी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, अपने प्यारों के साथ शेयर क्या करें, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, दुआ में याद रखा करें। और जी अब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको फाइनली डिश आउट करते हैं। अभी मैं तड़का नहीं लगा रही, जिस दिन मैं तड़का लगाऊंगी मैं आपके साथ तड़के की भी रेसिपी शेयर कर दूंगी। हम सिर्फ अदरक का तड़का लगाते हैं, वो मैं टिप आपको आगे चल कर ही बताऊँगी। बस जी हमारा फाइनली साग रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली जी हमने इसको डब्बों में निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा साग बन के रेडी है। अब जब मैं तड़का लगाऊंगी तो मैं आपके साथ वो तरीका भी शेयर करूंगी, रेसिपी आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी ये फ्रीज़र में जाने के लिए तैयार है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना सारा हमारा साग बन के रेडी हुआ है। जब चाहें एक बाउल में निकाल के बाहर रख लें, रात को सुबह को तड़का लगाएं और एंजॉय करें। ये एक बार का ही कप कपैया है, एक ही बार में करके इसको फ्रीज़ कर लें, इसको कुछ भी नहीं होता। जब भी निकालें डीप फ्रोज़ होता है, ये बिल्कुल ताज़े का ताज़ा ही होता है, ऊपर से तड़का लग जाता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आपको मेरा साग का तरीका कैसा लगा। और जी ओके जी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी।